हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो कब से नहीं हो रहा है, वो तो 1946 से हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का डिवाइड होता है, वो इतना गहरा होता है कि उसको आप कर नहीं सकते। देखिए ऐसा है, ये तो जो वीसा सेंटर्स बंद करना ये तो रिटेलिएटरी एक्शन है, इस पे ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, ये तो इन्होंने करना ही था। क्वेश्चन ये है बांग्लादेश में हो क्यों रहा है, सारी प्रॉब्लम तो वहां पे है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो कब से नहीं हो रहा है, वो तो 1946 से हो रहा है, वो सदैव होता रहा है। वो तो जब पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर अत्याचार शुरू किया तो भारत ने बड़ी दरियादिली दिखाई और इनको प्रॉब्लम से बाहर निकाला, इनको पैदा किया, बांग्लादेश क्रिएट किया। पर बेसिकली जो डिवाइड है, जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड होता है, वो इतना गहरा होता है कि उसको आप कर नहीं सकते। अगर आपको ह्यूमैनिटी को डिवाइड करना है तो रिलीजन लाइए, और रिलीजन के बेस पे बांग्लादेश जो है, और वही लोग उसी पाकिस्तान को जिन्होंने उनकी 30 लाख की औरतों को रेप किया, उनसे संतानें पैदा करी, नस्ल बदलने की बात करी पंजाबी पाकिस्तानी डोमिनेटेड आर्मी ने, उसका फिर साथ देने लग गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि कॉल ऑफ द रिलीजन कितनी स्ट्रांग होती है, और यही बात आप देख रहे हैं। तो इसको लेके अब ये रिटेलिएटरी एक्शन था। बेसिकली जो बांग्लादेश जो वीसा लगा के जो यहाँ पे अंदर आते हैं और अंदर आगजनी पैदा करते हैं, उस पर रोकथाम करने के लिए भारत ने कुछ कदम उठाए और उससे उन्होंने रिटेलिएटरी एक्शन कुछ कर दिया। वही कल हम उनका किसी बशिंदे को निकालेंगे अपने एम्बेसी से फॉर इलीगल एक्टिविटीज, वो भी ऐसे 2 बंदों को निकालेंगे। ये रिटेलिएटरी एक्शन होता है, इसमें ध्यान न दीजिए। बेसिकली क्या बात है, ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ये प्रॉब्लम है आउटसाइड इंटरवेंशन इत्यादि इत्यादि के कारण, और पाकिस्तान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान का जो इस्लामिक तबका है, ISI जो उनकी आर्मी का हिस्सा है, वो वहां पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर एंटी इंडिया ड्राइव कर रही है, और चाइना उनको मदद कर रहा है। ये सारा का सारा गेम फिट है। इसके आप ये मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं, चिटागोंग में ये देख रहे हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे। पर जो असली चीज है जो हो रही है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। देखिए भारत को चौकन्ना होना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, आप उनको देखिए। बांग्लादेश ने बेसिकली ड्राइव तो की हुई है, उनके लोग अंदर आ रहे हैं और प्रॉब्लम भारत की अस्तित्व ये रिलीजन को लेके प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि वो जो अंदर आते हैं उनको बड़े आराम से एक तो वीजा मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से आते हैं, उनके आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वो जो भी है सब कुछ बड़ा आराम से बन जाता है। रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनको रोहिंग्याज को आप कितने ऑन द हाउस उनको, मतलब आपके हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान से आए थे उनको को नहीं मिल रहा, जो हिंदू आए थे, पर इनको फटाफट मिल रहा है। तो ये जो चीज देखी गई थी, चाहे जम्मू में देखी गई, चाहे कश्मीर में देखी गई, अब उत्तराखंड के पहाड़ियों में देखी जा रही है, वो सब के सब यही बात से आ रहे अंदर आ रहे हैं और वो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सब पाकिस्तान मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकट्ठे है, टर्की पूरा मॉरल सपोर्ट कर रहा है, और इस्लामिक कंट्रीज में इनको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो ये जो है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो भारत को अब चिंताएं बढ़ेंगी बॉर्डर पे, और कौन सी उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पर आंख है, उनकी नजर है, और चाइना और पाकिस्तान दोनों को पता है कि अगर भारत ने ज्यादा और उनके लिए डिफिकल्टी पैदा करी तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो 20 किलोमीटर का था उसको उसको तगड़ा करके उसकी एरिया बढ़ा रहे हैं भारत। पर क्वेश्चन ये है, वो बड़ा नैरो एरिया है, एक बार वो ले लिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। तो उसको लेके वो पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे हमारा। तो ये बात पूरी है। फिर चिटागोंग हार्बर इत्यादि में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर अगर बात बनी, मिलिट्री एक्शन हुआ, फिर हमको वहां पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी वो फिर कहानी दूसरी हो जाती है। सर, एक तरफ बांग्लादेश में आदि की हत्या के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा शुरू हो गई है,
لیکن دوسری اور یہ بھی بات ہے کہ ہنسا کی استھتی میں الپسنکھیک اور عام لوگ بھارت کی اور شرن کا پریاس کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کون شرن کون لے گا جن کے اوپر ہنسا ہوگی؟ ہنسا کس پہ ہوگی؟ ہندوؤں پہ ہوگی. تو پھر وہ کریں گے، کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیے کہاں جا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. اور مسلمان جو بھی ہے، اگر مسلمان طبقے کا کوئی بھی آدمی ہے، اگر اس کے اوپر ہنسا ہوتی ہے اپنے کنٹری میں، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ بھارت آتا ہے یا پھر یورپین ڈیموکریٹک کنٹریز میں جاتا ہے. مسلمان کبھی اسلامک کنٹری میں نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پہ کوئی لے گا ہی نہیں اس کو. اور اس کو چاہیے آرام کی زندگی جہاں ڈیموکریسی میں ملتی ہے اور جہاں پہ وہ اپنا وہ پرچار اور پرکوپ پھیلا سکتا ہے، اس لیے وہ وہاں جاتے ہیں.